जय हिंद। क्या हाल चाल है आप लोग का? उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक होगा, पढ़ाई लिखाई एक नंबर आप लोग का चल रहा होगा। तो आज का टॉपिक है हम लोग का, पिछला क्लास जो हम लोग किए हुए थे पार्ट 1 उसका, आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। मंचूरिया संकट के परिणाम हम लोग पिछला क्लास में कवर किया किए थे। जो भी पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो आप लोग एक बार पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि पिछला वीडियो का ही ये वाला कंटिन्यू है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें कि हम लोग कारण के ऊपर चर्चा किए थे। कारण में क्या-क्या देखे थे? कारण में मतलब कि मंचूरिया संकट का कारण एवं परिणाम, ये था टोटल क्वेश्चन। तो कारण हम लोग पिछला वीडियो में ही देख चुके हैं। कारण में क्या-क्या देखे थे? कारण में हम लोग देखे थे जापान में साम्राज्यवादी ताकत बढ़ रहा था धीरे-धीरे करके। उसके बाद देखे थे साम्यवाद का डर, मंचूरिया में साम्यवाद का डर हो रहा था, जो कि रूस का प्रभाव अधिक देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग देखे थे मंचूरिया में खाद्य श्रृंखला, मतलब खाद्य सामग्री, तेल और कृषि योग्य भूमि, ये सब बहुत ज्यादा उपलब्ध था, जिसके कारण के सबको मंचूरिया पर नजर गड़ाए हुए था। उसके बाद हम लोग और देखे तो कोरियाई संकट हम लोग को देखने को मिला। कोरिया वाला लोग का क्या मत था इसमें, वो लोग क्या चाहता था। तो वहां जो रह रहा था 8 लाख व्यक्ति लगभग लगभग। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे एक तत्कालिक घटना, नाकामुरा की हत्या के देख लिए थे। तो ये सब हम लोग कारण पिछला क्लास में हम लोग ऑलरेडी कारण कर चुके हैं, ठीक है। जो भी वो कारण वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो कारण वाला पार्ट 1 में जाके, मतलब कि एक प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान का प्लेलिस्ट बना है, वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वो जाके आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग परिणाम के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा जो हम लोग पिछला वीडियो के बारे में बात किए। अब हम लोग का आज का टॉपिक है कि इसका परिणाम क्या हुआ। अब देखिए, जापान तो अटैक कर चुका था। लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे कि जापान अटैक कर दिया था। नाकामुरा की घटना के बाद जापान परेशान हो गया, जापान गुस्सा में आ गया और उसको तलाश था कि कोई ना कोई वो मौका की तलाश में था और आक्रमण कर दिया। तो हम लोग वहां से अब आगे देखते हैं कि आक्रमण किया तो उसके बाद क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसमें उससे जापान को क्या हुआ, उससे पूरा दुनिया को क्या हुआ, और चीन को क्या हुआ, और खास तौर पर मंचूरिया पर क्या हुआ, ठीक है। तो प्रभाव तो यही सब में प्रभाव देखने को मिलेगा, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है मंचूरिया पर जापान के आक्रमण से महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसने न केवल पश्चिमी राष्ट्रों के कान खड़े कर दिया अपितु विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। मतलब देखिए, आप मंचूरिया पर अटैक हो गया तो पूरा का पूरा विश्व जो है इससे आसक्त हो गया, पूरा एकदम उस उन लोग का कान खड़ा हो गया। ऐसा होना भी था क्योंकि जापान एक उभरता सितारा के रूप में बढ़ रहा था और वही दौरान मंचूरिया पर अटैक करके उसको अपना राज्य में मिलाना चाहा। तो पूरा पश्चिमी देश जो है भयभीत हो गया इससे। तो प्रधानमंत्री हारा के नेतृत्व में जापान में जियो और जीनो 2 की नीति का अवलंबन किया गया। जापान मतलब चाह रहा था कि हमको कोई मतलब कि हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। उससे यह लग रहा था कि जापान में साम्राज्यवादी युग का अंत हो रहा है, किंतु अचानक 1928 ईस्वी के पश्चात जिस प्रकार सैन्यवाद प्रवृत्ति का उदय हुआ, वह विश्व के आशानुरूप नहीं था, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि प्रधानमंत्री जो है हारा, प्रधानमंत्री हारा का नीति से लग रहा था कि जियो और जीनोदे की नीति से लग रहा था कि जापान पूरा शांत हो गया है, वो अच्छा से अपना साम्राज्यवादी ताकत को गिरा दिया है। लेकिन फिर अचानक युग का अंत होता है और 1928 के पश्चात सैन्यवादी प्रवृत्ति का उभरना स्टार्ट होता है। हम आपको पिछला क्लास में ये बताए कि ये जो टॉपिक है ये आपको बीपीएससी मेंस में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि जापान में सैन्यवाद। तो ये वाला टॉपिक आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। तो 1928 के बाद सैन्यवाद प्रवृत्ति जापान में उभरने लगता है और ये देख करके पूरा का पूरा दुनिया जो है उसके आशानुरूप नहीं होती है। तो इसका निम्न कारण था, मतलब कि निम्न प्रभाव था। अब प्रभाव में हम लोग क्या-क्या देखेंगे? प्रभाव में हम लोग मेनली 3 प्रभाव देखने वाले हैं। पहला होने वाला है विश्व की प्रतिक्रिया, दूसरा होने वाला है आपका जा करके राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ की निष्क्रियता, और तीसरा होने वाला मंचूरिया के बारे में, मंचूरिया में एक सरकार जो है किस प्रकार से स्थापना किया गया। तो ये 3 प्रभाव सबसे इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ेगा मंचूरिया संकट का। उम्मीद करते हैं समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, और सब कुछ टेलीग्राम पे आप लोग का अपलोड कर दिया गया है, ये वाला टॉप वीडियो भी, मतलब ये वाला वीडियो का कंटेंट भी, और इसके पिछले वाला वीडियो का कंटेंट भी अपलोड किया जा चुका है।
तो वहां से आप लोग एक बार जा करके जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका प्रभाव अब हम लोग देखते हैं। हाँ, एक बात और, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर, उसको उसके ऊपर फिर ठीक किया जाएगा उसको। ठीक है, ताकि आप लोग से ही पता चलता है कि वीडियो कैसा जा रहा है, वीडियो का क्वालिटी कैसा हो रहा है, फिर बाकी सब कंटेंट जो है वो आप लोग से ही पता चलता है। इसीलिए आप लोग कमेंट किया कीजिए, लाइक या डिसलाइक करके बता दिया कीजिए। और ये सिर्फ मेरा वीडियो में ही नहीं, जो भी पढ़ा रहा है आपको, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी सोर्स से वीडियो देख रहे हैं, तो उसको लाइक या डिसलाइक या अपना ओपिनियन दे करके उसको जरूर बताने का ट्राई कीजिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ताकि और बेहतर सुधार किया जा सके। अब देखिए, पहला है विश्व में प्रतिक्रिया। अब मंचूरिया मंचूरिया पर अटैक कर दिया गया जापान के द्वारा, तो इससे क्या प्रतिक्रिया होगी जब विश्व में। सबसे पहला बात तो ये होगा कि जो कि पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी पूंजीवादी एक टर्म है, ठीक है, जो कि विकसित देशों के लिए यूज किया जाता है। विकसित देश बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को बोलता है कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ऐसे देशों के लिए बहुत ही ज्यादा ये वह खतरा का चीज था, क्योंकि पूंजीवादी देश अपना मार्केट प्रोड्यूस करना, मार्केट इधर उधर फैलाना चाहते हैं हमेशा, पूंजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कि अमेरिका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें कि ब्रिटेन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका मेनली मेनली अमेरिका ही ये वाला अटैक से बहुत ज्यादा रुष्ट था। रुष्ट बोल सकते हैं, परेशान बोल सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा था। उसने क्या किया उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, वहां जापान विरोधी आंदोलन चले। मंचूरिया का बात हो रहा है, जापान में मंचूरिया पर जापानी आक्रमण, सबसे प्रतिक्रिया चीन में हुई। चीन में सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हुई, वहां पे जापान विरोधी आंदोलन हुए। और जापान को केवल सामाजिक बहिष्कार ही नहीं किया गया, उसको वहां पर मौत की सजा भी सुनाई गई। चीन का बात किया जा रहा है। ठीक है, चीन में जापानियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, ये इसका प्रभाव पड़ा। लगातार यह नारा दिया गया कि मंचूरिया पर उनकी कार्यवाही युद्ध है, ना नहीं केवल पुलिस कार्रवाई। ये वाला क्या है कि देखिए, ऐसा हो रहा था तो जापान का बोलना यह था कि मंचूरिया में वो कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है। मंचूरिया में वो अटैक कर दिया, वो युद्ध लड़ने के लिए अटैक नहीं किया, वो पुलिस कार्यवाही है, पुलिस कार्रवाई है। जैसे कि हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे कि कभी कभी एनकाउंटर होता है, आप लोग मूवी सब में देखे होंगे, कभी कभी एनकाउंटर होता है तो बोला जाता है कि ये एक पुलिस कार्रवाई था और ऐसा हो गया। या फिर बहुत सा जगह में पुलिस कार्रवाई का नाम आप लोग सुने होंगे, जैसे कि पीछे का गंभीरता को छुपाने के लिए ये वर्ड का यूज किया जाता है असल मायने में। ठीक है, तो जापान के द्वारा भी यही बोला गया कि ये एक युद्ध नहीं था, ये एक पुलिस कार्यवाही था। इससे विश्व स्तब्ध हो गया। अमेरिका ने स्पष्ट करते हुए 7 जनवरी 1932, अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। 7 जनवरी 1932 को अमेरिका ने विदेश सचिव स्टीमसन, इसका नाम थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्टीमसन नाम है इसका। ठीक है, स्टीमसन ने चीन और जापान की सरकारों से कहा, अमेरिका किन्हीं भी देशों या उनके प्रतिनिधियों में हुई ऐसी किसी भी संधि या समझौते का वैधता नहीं देगी जिससे अमेरिका नागरिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, ये वर्ड का क्या मतलब है। ये वर्ड का मतलब समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा अमेरिका का व्यवहार समझना होगा, उसका नेचर क्या रहता है हमेशा के लिए, वो वाला आपको समझना पड़ेगा। तो अमेरिका मेनली क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि मेनली मेरा फायदा हो, मेरा पूंजी का विकास हो, हम पूंजीवादी शक्ति दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं। ठीक है, इसके लिए अमेरिका जहां मन तहां टांग अड़ाते रहता है। अभी यदि आप लोग करंट से वाकिफ होंगे तो आप लोग को ये वाला मुद्दा, रूस और इजराइल वाला मुद्दा, सॉरी, रू, रूस और यूक्रेन वाला मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें ये वाला युद्ध उतना दिन चलता नहीं, लेकिन फिर भी पीछे से बैकहैंड में अमेरिका का सपोर्ट रहा, इसीलिए वो चला। फिर और एक नया मुद्दा अभी जो हम लोग को सामने आया, इजराइल और हमास का मुद्दा आया। किस प्रकार हमास ने किस 5,000 जो है मिसाइल दाग दिया एक ही बार में इजराइल के ऊपर, एक छोटा सा ग्रुप ने। तो ये सब कैसे कर पाता है, ये सब पीछे से बैकहैंड की किसी ना किसी का बैकहैंड रहता है, तो ऐसा कर पाता है। फिर अभी का मामले में अरब एरिया भी देख सकते हैं, अभी पूरा एकदम भयभीत है पूरा अरब एरिया। तो ये सब जगह अमेरिका का टांग लड़ा हुआ है। अमेरिका सब अपना फायदा के लिए वो कहीं भी घुस सकता है। अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश को लेकर अमेरिका ने बयान दिया था कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है, यहाँ पे चाइना अपना क्लेम नहीं कर सकता है। तो चाइना, बताइए, चाइना इंडिया के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर टिप्पणी करता है। तो इस तरह का व्यवहार अमेरिका के द्वारा किया जाता है। अमेरिका का जहां से जिस तरह से फायदा होता है, वो अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है, और अपने जनता के लिए वो पूरा का पूरा चौकन्ना रहता है।
अपना जनता वो कहीं भी रहेगा, वो अपना जनता को लेकर चौकन्ना रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसने कहा कि मेरा जनता को, चाहे वो कोई भी देश हो या देश का कोई भी प्रतिनिधि हो, वो लोग का हम संधि को नहीं मानेंगे यदि बात मेरा नागरिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे अमेरिका के द्वारा कहा गया, क्योंकि अमेरिका ऐसा बीच बीच में बयान देते रहता है, हर मुद्दा को लेकर अमेरिका बयान देते रहता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को एक तरह से दादा साबित करने की कोशिश करता है कि हम ही सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो वो अमेरिका कहीं ना कहीं बयान ऐसा ऐसा देते रहता है। और ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हम बताए ना, ये वाला आप लोग का बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को किस देश ने मतलब ऐसा करके क्वेश्चन बना था, तो उसका अमेरिका आंसर था, ठीक है। तो पहला नंबर पॉइंट हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मंचूरिया संकट से विश्व को किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। इसमें आप लोग तरह तरह का और भी एंगल अपना जोड़ सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड के ऊपर प्रभाव में आप ये बता सकते हैं कि इंग्लैंड का एशियाई साम्राज्यवादी बहुत बड़ा विस्तार था, लेकिन जापान की इस तरह से प्रतिक्रिया के बाद जापान का साम्राज्य में भी थोड़ा विघ्न के स्वरूप आया, क्योंकि जापान क्या था, ये बात कब का हो रहा था, 1931 का हो रहा था, 1931-32 का हो रहा था। और इस टाइम पे जापान अपना साम्राज्यवादी सॉरी ये ब्रिटेन अपना साम्राज्यवादी शक्ति बढ़ा रहा था, क्योंकि अमेरिका को वो पहले ही खो चुका था, अब एशिया पे उसका कब्जा करना बचा हुआ था, तो एशिया में अपना प्रसार बढ़ा रहा था। तो ब्रिटेन पे भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है ये वाला सिस्टम होने से, ठीक है। बाकी सभी देशों को आप लोग छोटा छोटा पॉइंट करके भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि विश्व में बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, पॉइंट है राष्ट्र संघ। अच्छा से दिखेगा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा और छोटा मुझको करना चाहिए था, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर पॉइंट है राष्ट्र संघ की निष्क्रियता स्पष्ट होना। अब देखिए ये वाला टॉपिक आप लोग को हिस्ट्री ऑफ अमेरिका से टकराते हुए नजर आएगा। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और ये टॉपिक आप लोग का अमेरिका से थोड़ा टच करेगा, क्योंकि अमेरिका में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था, वुडरो विल्सन पेरिस संधि में जाते हैं, तो पेरिस संधि में क्या मुद्दा रहता है, जब अपना वो मांग प्रस्तुत करते हैं सबके सामने, पेरिस संधि में जब मांग रखते हैं, तो एक मांग उनका राष्ट्र संघ का भी होता है। आप लोग को याद होगा, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा से बता चुके हैं हिस्ट्री ऑफ अमेरिका में। वुडरो विल्सन का जो नीति है, ये राष्ट्र संघ के बारे में बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को डिटेल में डिस्कस हो चुका है। जो भी वो नहीं देखे वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, आई बटन में भी लिंक दे देंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही सब कुछ, ठीक है। तो वो सब जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री, और खासतौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री, खासतौर पर वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सबको इंडिविजुअल एक एक अलग अलग करके आप लोग नहीं पढ़ सकते, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। वर्ल्ड हिस्ट्री खासतौर पर सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। तो वो वाला आप लोग को समझना होगा। अभी राष्ट्र संघ के ऊपर चर्चा करेंगे तो 20-30 मिनट सिर्फ राष्ट्र संघ पे ही लग जाएगा, तो इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि राष्ट्र संघ के बारे में आप लोग को पता होगा। राष्ट्र संघ बेसिकली कुछ नहीं था, राष्ट्र संघ बेसिकली ये था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पूरा दुनिया जो है अशांति के माहौल में चला गया था। तो एक अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक पहल किया गया कि हम लोग एक राष्ट्र संघ बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग शांति वार्ता करेंगे, हम लोग पूरा दुनिया में शांति लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सभी देशों ने ट्रीटी पे साइन भी किया था इसके ऊपर, जिसमें कि जापान ने भी किया था, चाइना ने भी किया था, अमेरिका ने भी किया था, जितना भी बड़ा बड़ा देश है सारा ने साइन किया था, ठीक है। तो वही था राष्ट्र संघ। लेकिन जब ये मंचूरिया संकट हुआ, जब मंचूरिया पर जापान ने अटैक कर दिया, तो उसके बाद जब प्रश्न, चूंकि वो चीन का हिस्सा था, चीन अपना मानता था कि मंचूरिया मेरा हिस्सा है, और जापान ने मंचूरिया पर अटैक कर दिया, तो चीन क्या किया, चीन चला गया राष्ट्र संघ के ऊपर, कि राष्ट्र संघ को इसी के लिए तो बनाया गया, यदि कोई अटैक वटैक करेगा तो शांति के लिए ही तो बनाया गया। तो चीन चला गया राष्ट्र संघ में, राष्ट्र संघ में अपना मुद्दा रखा कि जापान ने ऐसा 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 काम कर दिया है, तो आप लोग कुछ कीजिए। तो राष्ट्र संघ ने बोला ठीक है हम लोग कुछ करते हैं, तो उसने एक समिति का गठन किया, ठीक है। एक समिति का गठन किया, समिति में किसको किसको रखा गया, वो ब्रिटेन को रखा समिति में, उसके बाद फ्रांस को रखा, अमेरिका को रखा, इटली को रखा, जर्मनी को रखा, ये सबको वो सदस्य में रखा कि ये लोग जाके देखेगा कि क्या क्या हुआ है, और सब अपना अपना एक एक प्रतिनिधि मंचूरिया में भेजेगा। जापान अथे ब्रिटेन ब्रिटेन फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, सब अपना अपना प्रतिनिधि मंचूरिया में भेजेगा, और फिर ये डिसाइड करेगा कि गलती किसका है, जापान का है या फिर मंचूरिया का, अथे चाइना का गलती है, तो ये देखेगा। 1931 में बना था ये वाला जो आयोग है,
1931 में बना था, ठीक है। इन देश को अपने अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया, और इसका जो नेता था, मतलब इसको किसकी अध्यक्षता में रखा गया? लॉर्ड लिट्टन की अध्यक्षता में रखा गया, ठीक है। लॉर्ड लिट्टन की अध्यक्षता, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस टाइम पे, तो उसके अध्यक्षता में ये वाला जो आयोग है उसको रखा गया, अध्यक्ष मतलब कि बनाया गया। फिर 1932 में 2 अक्टूबर 1932 को आयोग ने एक रिपोर्ट दिया। बन कब रहा है? 10 दिसंबर 1931। रिपोर्ट दे रहा है 2 अक्टूबर 1932, लगभग लगभग एक साल बाद रिपोर्ट इसका आता है, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट में क्या कहता है, जो कि जेनेवा में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। ये सब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि मंचूरिया संकट के ऊपर रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पे प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग को बनने का चांस रहता है, तो आप लोग वो सबको भी नोटिस करते हुए चलिएगा। इसमें कहा गया कि मंचूरिया को चीन से अलग करना घातक सिद्ध होगा। अब मंचूरिया पे जापान का कब्जा हो गया था, तो इस आयोग का कहना था कि मंचूरिया को चीन से अलग कर देना जो है विश्व के लिए घातक सिद्ध होगा, और सबने ये बात माना भी। लेकिन जिससे मंचूरिया से जापानी सेना हटाने की बात कहा गया, तो ये वाला क्या किया गया? अब जापान को बोला गया कि आप अपना सेना को हटा दीजिए, राष्ट्र संघ ने यही निर्णय लिया है। तो जापान का प्रतिक्रिया पता है इसमें क्या था? आप लोगों को क्या लगता है जापान का क्या प्रतिक्रिया होगा? वो मान जाएगा, वो या नहीं मानेगा, या फिर वो अटैक कर देगा राष्ट्र संघ के ऊपर, या फिर वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा? आप लोग को क्या लगता है? थोड़ा सोच करके आप लोग बताइए। कमेंट देखिए, आप लोग जो भी सोचने के लिए बोलते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, ठीक है, आंसर, क्योंकि आगे पता ही चल जाता है। तो इसका जवाब है कि जापान ने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्र संघ से ही त्याग पत्र दे दिया। बताइए, राष्ट्र संघ से ही त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्र संघ ने ऐसा ऐसा बात बोला जापान को, तो जापान ने त्याग पत्र ही दे दिया। अब ना हम इसका मेंबर रहेंगे, ना हमको इसका बात मानना पड़ेगा। तो यही बात को लेकर कहा जाता है कि राष्ट्र संघ एक उस समय पे एक कठपुतली की तरह देखते रह गया कि ये क्या हो गया, और जापान को वो कुछ भी नहीं कर पाया। और उसकी असफलता में क्या हुआ? सैन्यवादी प्रवृत्ति का शक्ति और बढ़ने लगा। विश्व के राजनीति में विश्व युद्ध के बादल मंडराते दिखाई देने लगे, क्योंकि इसके बाद जापान तो और शांत नहीं बैठा, अपना सैन्यवादी ताकत और बढ़ाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, फैक्टर नहीं, ये एक बहुत बड़ा परिणाम रहता है मंचूरिया संकट का, क्योंकि सबके सामने राष्ट्र संघ की विफलता सबके आंखों देखा आ गया। अब सबको राष्ट्र संघ को समझ गया कि ये एक कठपुतली की भांति कार्य करता है। अभी भी आप लोग देखिए, अभी भी जो इसका विस्तृत युग यूएनओ को आप लोग देखिए, ये क्या करता है? यूएनओ भी यही सब के लिए बना हुआ है, लेकिन ये ना इजराइल और हमास का युद्ध रुका पा रहा है, ना पीछे में देखे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म कर पाया, ना ही अफगानिस्तान का मुद्दा को खत्म कर पाया, ना ही तरह तरह का भूखमरी है अफ्रीका में, वो लोग आपसी लड़ झगड़ कर खत्म हो जा रहे हैं, ना ही उसको रोक पा रहा। तो यूएनओ पे ये हमेशा आरोप लगाया जाता है कि यूएनओ एक बस दिखावटी संस्था है और कुछ नहीं करता है। ये बस अपना बैठक करता है, बैठक में चाय समोसा खाता है, और बस एक गोल फिक्स करता है कि हमको ये करना है, और वो करता कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर इसका प्रभाव क्या पड़ा। उम्मीद करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप लोग को कमेंट करना है कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, ताकि उसको मुझको तो पता चले कि आप लोग को क्या समझ नहीं आया, ताकि और उस पर बेटर क्लियरिटी के तहत और लाने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझको लगता नहीं है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा इतना लंबा लंबा लेक्चर लेने के बाद। छोटा सा बात के लिए आप लोगों को बहुत समझाया जाता है, क्योंकि आप लोग को ये, मेरा पर्पस हमेशा से आप लोग को ये ग्रेजुएशन पास करा देना नहीं होता है। आगे में आप लोग को दिक्कत ना हो, ये टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन भेटा है तो वहां आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, मेरा पर्पस वो रहता है। ग्रेजुएशन में नंबर लाना वो तो एक छोटी सी बात है, ठीक है। थोड़ा बड़ा आप लोगों को सोचना है, ठीक है, हमेशा ध्यान देना। तीसरा नंबर, मंचूकाओ सरकार की स्थापना। अब देखिए, सब पूरा देश ये सोच रहा था कि मंचूरिया के साथ क्या किया जाए, चीन को दिया जाए कि जापान को दिया जाए, या फिर कुछ और किया जाए। उतने में जापान ने यहाँ पे एक सरकार स्थापना कर दिया, सरकार स्थापना कर दिया, मंचूकाओ सरकार की स्थापना कर दिया। 18 फरवरी 1932 को मंचूकाओ सरकार की स्थापना हो गया। तो मंचूकाओ सरकार की स्थापना कर दी। यह सरकार जापान के हाथ की कठपुतली थी। अब देखिए, कोई साम्राज्य यदि किसी छोटे से राज्य को या छोटे से जगह को बसाएगा, तो उसमें तो पीछे से बैकहैंड में तो उसी का समर्थन रहेगा, वही पावरफुल रहेगा।
तो जापान पावरफुल था और वो एक सरकार को बना दिया मंचूरिया में कि तुम शासन करो, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। ठीक है, तो यही किया गया। 9 मार्च 1932 ईस्वी को मंचूकाव सरकार के लिए जापान ने संगठनात्मक विधि का निर्माण कर डाला। मंचूरिया में अ, मंचूरिया में जापान का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब देखिए ये वाला सरकार स्थापना करने से क्या हुआ, तो मंचूरिया में एक प्रभावशाली प्रभावशाली जापान का उद्भव हुआ। अब उसको कोई रोक टोक नहीं सकता था, क्योंकि एक सरकार भी आ गया। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, तो आराम से जापान बोल सकता है कि वहां पे एक सरकार ऑलरेडी गठन किया गया है, वो लोग अपना देख रेख करता है, लेकिन बैकएंड में तो जापान सपोर्ट में है। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग को निष्कर्ष के बारे में डील किए हुए। इस प्रकार मंचूरिया कांड, कांड मत लिखिएगा, संकट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। मंचूरिया कांड, वैसे किताब में कांड करके ही शायद संबोधित किया गया है। मंचूरिया में जापान के प्रभुत्व को स्पष्ट कर विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। राष्ट्रसंघ की असफलता स्पष्ट हो गया, और जब जापान इस सफलता से संतुष्ट होकर संपूर्ण चीन को अपने प्रभाव में लाने का स्वप्न देखने लगा। ठीक है, आप लोगों को पहले ही एक पत्र के बारे में बताए थे, उस पत्र में टनाका पत्र, वो टनाका पत्र में क्या कहा गया था, विश्व को जीतने के लिए चीन का जितना जरूरी है, चीन को जीतने के लिए मंचूरिया को जितना जरूरी है, मंचूरिया को जीतने के लिए कोरिया को जितना जरूरी है। तो इस तरह का बयान आप लोग को टनाका पत्रकार, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग डील किए थे, वहां पे हम लोग चर्चा किए थे। तो अब मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, अब क्या निर्णय लेगा, अब जापान निर्णय लेगा कि चीन को कब्जा में लाया जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे ये सब और बातें। तो उम्मीद करते हैं ये मंचूरिया का प्रभाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन था। पहला पार्ट वन में हम लोग देखे कि उसका कारण क्या था, दूसरा पार्ट में हम लोग देखे कि उसका प्रभाव क्या था। अब आप लोग इसका भूमिका को अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं आप लोग से हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ाई होता है, पढ़ाई इसको मत बोलिए, ठीक है, इसको बोलिए कि नया कुछ सीखना। ठीक है, जब तक आप लोग पढ़ाई को पढ़ाई के पर्पज से पढ़िएगा ना, तब मजा नहीं आएगा। आप लोग को पढ़ना होगा, पढ़ाई को कुछ नया सीखने के पर्पज से पढ़ना होगा, तब ये जाके आप लोग एक लंबा जर्नी को सस्टेन कर पाइएगा। ये ग्रेजुएशन के लिए बात ये नहीं था, ये आप लोग का रियल कंपटीशन के लिए था। ग्रेजुएशन आप लोग का रियल कंपटीशन नहीं है, रियल कंपटीशन आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग पार्ट थर्ड के स्टूडेंट है, तो आप लोग को अभी से ही थोड़ा मोड़ा आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातों को अंदर जाने दीजिए। ठीक है, ये सब बातों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सिर्फ ग्रेजुएशन का पढ़ाई आप लोग को आगे काम ज्यादा नहीं देने वाला है, ये बात क्लियर कर देता हूँ मैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब वीडियो आप लोग को काम कर, आप लोग के फायदा, ग्रेजुएशन में फायदा जरूर पहुंचाएगा। और यदि फायदा आप लोग को लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको भी ये जरूरत है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा ये सब चीज, अगर आप लोग डिस्कस करने के लिए है कोई तो। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप लोग का और थोड़ा स्थिति बढ़ते रहेगा। और एक बात जो हमेशा मैं बोलता हूँ, करंट अफेयर पर फोकस करते हुए चलना है। करंट अफेयर आप लोग को पीछे का बहुत सारा नॉलेज देते हुए चलता है। आप लोग कनेक्ट कर सकेंगे, आप लोग हर चीज को, जैसे कि मैं आप लोग को देखा कि आज हम लोग किस तरह कनेक्ट किए, उस तरह आप लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं इधर उधर हर जगह पे, यदि आप लोग जागरूक है तो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि आप लोग का जो भी एग्जाम होता है, तो उसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे जरूर भेजा कीजिए। जो भी एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन का चाहे एग्जाम हो या फिर अदर कोई एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, टेलीग्राम पे आप लोग उसको अपलोड कीजिएगा, ताकि बीच में देखते रहे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस पर आप लोग को चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।